नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं आपके शिप की जॉब्स के शिप से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं। जो भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई हैं उनके जो भी कमेंट्स हैं उनके आंसर मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो शेफ चेतन रेसिपी, इनके चैनल का नाम होगा, इनका नाम चेतन है आई थिंक। इनका जो क्वेश्चन है कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और इसके बाद उन्होंने 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग भी करी है और अभी इस समय वो सऊदी में जॉब कर रहे हैं एज अ असिस्टेंट शेफ। तो क्या वो शिप में अप्लाई कर सकते हैं? अगर वो अप्लाई कर सकते हैं तो वो किस पोजीशन पे कर सकते हैं? तो चेतन, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है और आपने 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग्स भी की है तो बहुत अच्छी बात है, और आप काम भी कर रहे हो तो ये तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उनकी कैरियर वेबसाइट है कई सारी कंपनी की, वहाँ पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इंडिया में आके भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया वही सारे हैं जो कि मैं हमेशा बताता हूँ आप मेरी पुरानी वीडियो को उनके लिए रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एज ए असिस्टेंट शेफ काम कर रहे हैं तो आप कॉमी 3 के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप जिस भी कुजीन में काम कर रहे हैं उससे मैटर नहीं करता है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो सचिन मोरे का है कि इनका कहना है कि मैंने 1 साल फ्लाइट किचन में जॉब करी है तो क्या मैं शिप में अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ किरण मोरे जी, अगर हम लोग बात करें हमारे फ्लाइट किचन का एक्सपीरियंस और हमारे शिप का एक्सपीरियंस लगभग सेम होता है, क्योंकि जिस प्रकार से शिप के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं किचन के अंदर ही, सेम उसी प्रकार से हमारे फ्लाइट किचन के अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं। तो दोनों की जो वर्किंग कंडीशन होती है या ऑपरेशंस बोलते हैं लगभग सिमिलर होते हैं, और वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको पहले वो सारी पूरी करनी होंगी। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए और आप जरूर ही सफल हो जाएंगे शिप में जाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है अमित का। अमित सिंह का, इनका क्वेश्चन है कि मैं 10th पास हूँ तो मैं क्या शिप में जा सकता हूँ? जी हाँ अमित, अगर आप 10वीं पास हैं पर आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास कोई एक डिप्लोमा है, क्योंकि आप डिग्री तो नहीं कर सकते क्योंकि आप 10th पास हैं, आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है, आपके पास पासपोर्ट है, आप फिजिकली और मेंटली फिट है, तो आप शिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 12वीं या ग्रेजुएशन ही होना चाहिए शिप में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिजनेसमैन का, उनके चैनल का नाम आई थिंक बिजनेसमैन है। इनका कहना है कि सर टोटल खर्चा कितना आता है? इसके लिए मैं एक फिक्स्ड अमाउंट तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, पर अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें, जो भी हम लोग स्टेप्स लेते हैं यहाँ पे, अगर आप सबसे पहले जाते हो तो आप इंग्लिश का एग्जाम देते हो, कहीं कहीं पे वो भी नहीं होता है तो आपको 2 से 2,500 खर्चा आ जाता है, जिसको कि हम लोग मर्लिन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर करते हो, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल्स के लिए बोला जाता है, तो मेडिकल का लगभग खर्चा 20 से 25,000 का आता है, वो भी आपको पे करना पड़ता है। अगर आपको इंडियन सीडीसी बनानी है तो उसका भी खर्चा आपको करना पड़ता है। आपके जो कोर्सेज होते हैं जिसको कि हम लोग STCW, लगभग आपके ये 5 से 6 कोर्स होते हैं, ये आपको करने होते हैं। तो ये सारा अगर हम लोग खर्चा मिला लें, प्लस इसमें टिकट्स का भी खर्चा होता है। कई सारी कंपनी आपको खुद टिकट्स देती हैं, कई बार आपको खुद पे करना पड़ता है जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो। तो लगभग अगर मैं टोटल मोटा करके मैं लगा लूँ तो लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। पर ये भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस कंट्री में जा रहे हो। जैसे कि यूएस में आप जाते हो तो आपकी जो वीज़ा की फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, बाकी अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हो तो आपकी वीज़ा की फ़ी थोड़ी कम होती है। तो ये डिपेंड करता है, पर लगभग आप 70 से 80-90 हज़ार तक लगा लीजिए, क्योंकि अगर हम लोग यूएस का टिकट ही बात करेंगे तो लगभग 50 से 60 हज़ार का एक तरफ का ही रेंट होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है संजीव सिंह का कि कैरियर आफ्टर शिप जॉब। इनका कहने का मतलब है कि मैं शिप में जॉब कर रहा हूं तो मेरा कैरियर कैसा होगा, या ये कहना चाहते हैं कि शिप में जॉब करने के बाद क्या मुझे लैंड में, होटल या रेस्टोरेंट में जॉब मिलेगी कि नहीं। अगर आप शिप में जॉब कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि शिप में भी प्रमोशंस होती हैं। आप जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं वहाँ तो आपके मंथली, हर तीसरे महीने में, हर साल आपके अप्रेजल्स होते हैं और आपको अपने अप्रेजल्स के ऊपर ही आपको प्रमोशंस दी जाती है। शिप में काफ़ी जल्दी प्रमोशंस होती हैं अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जब शिप छोड़ते हैं, क्योंकि सब लोग लगभग शिप में पैसा कमाने ही जाते हैं, वहाँ मैंने कभी इतना कैरियर के बारे में किसी को सोचते हुए नहीं देखा, पर उसमें से भी काफ़ी लोग होते हैं जो अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपने शिप में जॉब खत्म कर ली और उसके बाद आप इंडिया में आके लैंड में काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, परंतु आपके जो यहाँ स्किल्स हैं वो थोड़े अच्छे होने चाहिए, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विजेंद्र कुमार सैनी का, बेकरी और पेस्ट्री के बारे में बताइए शिप में।
बेकरी और पेस्ट्री, अगर मैं शिप की बात करूँ तो बहुत ही एक बड़ा डिपार्टमेंट होता है। इवन कई सारी कंपनी अपने बेकरी के पेस्ट्री के एग्जीक्यूटिव शेफ भी रखती है, कॉर्पोरेट शेफ भी रखती है, आपके शू शेफ, CDP, कॉमी 3, कॉमी 2, 1, जैसे कि सिमिलर हमारे किचन्स में जैसे हम लोग बोल दीजिए पोजीशन होती है, वहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही होती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है नॉर्मल किचन की कॉमी से। तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, आपको यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद मनोज का एक क्वेश्चन है कि मैं इंडियन कुजीन में कॉमी 3 हूँ, क्या मैं शिप में जा सकता हूँ? जी हाँ मनोज, अगर आप इंडियन में, चाइनीज़ में, थाई में, जैपनीज़ में, दुनिया की किसी भी कुजीन में काम कर रहे हैं, आप शिप में जा सकते हैं। आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद वीर सिंह का है, सर मैंने कोई भी डिप्लोमा या डिग्री नहीं करा तो क्या मैं जा सकता हूँ? सर हम लोग 2020 में जी रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई की। तो सर आप अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। पर अगर आप जब भी जाना चाहते हैं, तभी जाना चाहते हैं, तो आपको शिपिंग कंपनी के पास डायरेक्ट जाके पूछना पड़ेगा, वही आपको बता पाएंगे कि आप जा सकते नहीं जा सकते। आपको वो किसी किचन की पोजीशंस पे तो नहीं भेज पाएंगे, पर वहाँ पे कई सारी पोजीशंस होती है, जैसे कि कॉफ़ी मैन होता है, किचन हेल्पर्स होते हैं, किचन यूटिलिटी होते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपको इन सारी पोजीशंस पे भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा, या आपके दिमाग में कोई भी नए क्वेश्चंस आ गए होंगे तो आप मुझे यहाँ नीचे लिख के भेज दीजिए, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।